ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या काशान हादिया का अबॉर्शन करवा देगा और क्या बतूल अपने घर वापस चली जाएगी? हाशिर ने बतूल के साथ इतना कुछ किया, लेकिन बतूल फिर भी हाशिर से कहती है कि अगर मनाहिल को मेरा यह रहना पसंद नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, आप मनाहिल को ले आएँ। हाशिर कहता है कि ये बात तो माँ को समझनी चाहिए, मेरी खुशी का एहसास मेरी माँ को होना चाहिए। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझे धमकी लगा रही हैं, मुझे नहीं पता था कि वो सच में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लगा देंगी। मैं मनाहिल को इस घर में लाना चाहता हूँ, लेकिन माँ रजामंद नहीं हो रही। हाशिर बतूल से कहता है कि तुम खुद ही ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। जब वो ये सुनती है तो खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। हाशिर सोचता है कि मैंने इसके साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में सोच रही है, कहीं मैं इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ काशान हादिया पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा भी है या नहीं, पता नहीं ये कहाँ से मुँह काला करके आ गई है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जैसी लड़कियों को अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही इस बच्चे में। मैं तो सिर्फ इसके बाप से और इसकी बहन से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने सब कुछ किया। इसको मेरे साथ इस घर में रहना है तो इस बच्चे को गिराना होगा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। काशान की माँ काशान के मुँह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम जैसे नाकदरे इंसान को क्या मालूम कि औलाद कैसी नेमत होती है। हादिया बहुत रोती है और दोनों हाथ जोड़कर काशान से कहती है, खुदा के लिए रहम करो, मैं ये बच्चा नहीं गिरवाना चाहती। काशान हादिया का बाजू पकड़ते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ये बात बतूल को पता चल जाती है। बतूल हाशिर से कहती है कि हादिया माँ बनने वाली है और काशान जैसा इंसान औलाद जैसी नेमत को नहीं समझ पा रहा, इसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो इस बच्चे को गिराना चाहता है। मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, काशान को मना करना चाहती हूँ कि इस बच्चे को ना गिराए। हाशिर बतूल हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कि मनाहिल इन दोनों को एक साथ देख लेती है। हाशिर और बतूल हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो काशान उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि साली साहिबा आप यहाँ। हादिया रोते हुए बतूल के गले लग जाती है। हादिया कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ये, ऐसा दूसरों पर रहम नहीं आता तो कम से कम अपने बच्चे पर रहम कर लो। जिस पर काशान कहता है, आपको नहीं लगता कि आप हमारे मामलात में टांग अड़ा रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बतूल कहती है कि कल तुम आए थे ना मुझसे पैसे मांगने के लिए, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इस बच्चे की जान बख्श दो। काशान मुस्कुराने लगता है और कहता है, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगा, आप सिर्फ मुझे 20 लाख रुपए दे दें। बतूल इस बात पर राजी हो जाती है। वो हादिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ती है। हादिया को समझाती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम्हें हिम्मत से इस इंसान का मुकाबला करना होगा, अगर तुम कमज़ोर पड़ जाओगी ना तो तुम सब कुछ हार दोगी, तुम्हें अब इस बच्चे के लिए हिम्मत करनी होगी। माँ तो अपने बच्चे के लिए शेरनी बन जाती है और किसी भी मुसीबत से लड़ जाती है। बतूल को प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। हाशिर जब मनाहिल से मिलने के लिए मनाहिल के पास जाता है तो मनाहिल इसे बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि तुम तो कहते थे ना कि तुम्हें अपनी बीवी पसंद नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम इसके साथ क्यों घूमते फिर रहे हो, और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम लगा दी है, तुम अब इसमें दिलचस्पी लेने लगे हो ना। हाशिर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हॉस्पिटल गया था, बतूल की बहन हॉस्पिटल में थी, तुम गलत समझ रही हो। मनाहिल कहती है, अब मुझे बताओ कि तुम मुझे अपने साथ घर कब लेकर जा रहे हो। हाशिर कहता है कि जैसे ही माँ रजामंद हो जाएंगी मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। बतूल सरवत बेगम से कहती है कि अभी मेरी और इस घर में कितनी खतरी होनी बाकी है। मेरा शोहर खुद मुझे अपने मुंह से कहता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, इसकी ज़िंदगी में, इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आंटी, अगर हाशिर के साथ रहना चाहती हूँ, अगर मैं हाशिर की ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ, हाशिर के साथ रहना चाहती हूँ तो इसमें मेरा क्या गुनाह है। मैं इसके साथ शादी निभाना चाहती हूँ। सरवत बेगम बतूल को समझाती है, उन्हें हौसला देती हुए कहती है कि तुम्हें मैदान छोड़कर नहीं भागना बल्कि डट कर मुकाबला करना है। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम मैंने इसी लगाई है ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि हाशिर कैसे तुम्हारे पास वापस आता है। मेरी बात पर यकीन करो, वो लड़की ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और जब इसको इस घर में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी ना और वो देखेगी कि हाशिर के पास अब कुछ नहीं रहा तो वो सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी और हाशिर को तुम्हारे पास लौट कर आना होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं हाशिर की माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं कर सकती। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।